श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री त्रिवेणी शिव महापुराण कथा दुबई में शुरू हो गई है। ये 3 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 9 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर 2024 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। आज 11 दिसंबर 2024 तीसरे दिन की कथा यानी विराम दिवस की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत अधिक रोचक जानकारियाँ दी और पत्र पढ़े। साथ ही साथ आज हम एक विशेष उपाय के बारे में जानेंगे जो 13 दिसंबर को यानी कि आपको 13 दिसंबर को प्रदोष के दिन करना है। उपाय क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज 11 दिसंबर 2024 तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 9 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते गुरुजी ने कहा, आज गीता जयंती है और आज के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आप सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान की निंदा ना करना चाहिए और ना ही सुनना चाहिए। नारद मुनि ने कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु से जाकर बोले, जिसे कामदेव को भोलेनाथ नहीं हरा पाए उस कामदेव को मैंने हरा दिया है, अर्थात मैंने जीत लिया है। नारायण बोले, नारद तुमने निंदा कर दी है, तुमको इसका फल भुगतना ही पड़ेगा और मैंने निंदा सुनी है, मुझे भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी क्यों। निशा जी पत्र लेकर आई। 7 वर्षों से दुबई में हूँ। हम हमारे दोनों बेटों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते हैं। जब से शंकर भगवान के भजन में डूबे हुए हैं तब से हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। बच्चे बोलते हैं कि सीहोर वाले महाराज इतनी कथा करते हैं, कभी दुबई क्यों नहीं आते। तो हमने भी कहा कोई ऐसा शिव भक्त ज़रूर होगा जो दुबई में भी शिव महापुराण कथा करवाएंगे और कथा आज हो रही है, इसी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। नीतू जी पत्र लेकर आए। मेरी माँ की किडनी फेल हो गई थी, शरीर ने कार्य करना बंद कर दिया था, उन्हें उठाकर बाथरूम भी ले जाना पड़ता था। तभी किसी पड़ोसी ने सीहोर के रुद्राक्ष का वर्णन कर बताया। हमने सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष का जल हमने शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और वह जल थोड़ा सा झेल कर लाते और उसका आचमन करवाना शुरू किया और मेरी माँ की किडनी कार्य कर रही है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है उसका दिल लग जाता है। जो एक बार भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर देता है, वह अगर भोलेनाथ को भूल भी जाता है तो भी भोलेनाथ उसका साथ उसके अंतिम समय तक देते हैं। बढ़ते कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। 13 दिसंबर को है प्रदोष का दिन। 13 दिसंबर को है प्रदोष का दिन, दिन है शुक्रवार। गुरुजी ने पिछली कथा जो अभी हाल ही में हुई थी सिरपुर महाराष्ट्र की कथा में 12 बेलपत्र का उपाय बताया था। कहा था किसी भी महीने की दोनों प्रदोष में आपको करना है। तो आप सबने शायद मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की में ये उपाय किया होगा और अब बारी है इस बार भी करने की, जो कि है कृष्ण पक्ष की मार्गशीर्ष मास के प्रदोष के दिन। तो आपको करना क्या है, 12 बेलपत्र लेनी है। 12 बेलपत्र से आपको 3-3 बेलपत्र की 4 गड्डियाँ बना लेनी है या फिर 4-4 बेलपत्र की 3 गड्डियाँ बना लेनी है। अब ये बेलपत्र आपको शिवालय या शिव मंदिर में जाकर अशोक सुंदरी की जगह पर करके चढ़ा देनी है, यानी कि एक एक गड्डी आपको चढ़ा देनी है और फिर 1 लोटा जल कालकोटेश्वर महादेव के नाम से आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ऐसा करने से जो भी आपके कार्य रुक रहे हैं, जो आपकी कामना है, वो केवल 2 प्रदोष करने से ही पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि ये उपाय केवल किसी भी महीने की 2 प्रदोष में किए जाते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो जिन्होंने भी अभी मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में ये उपाय किए होंगे प्रदोष के दिन, उन सबको अब मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में ये विधान करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बढ़ते कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने अगली शिव महापुराण कथा की जानकारी दी। 15 दिसंबर से फिर से कथा शुरू होगी। 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक कथा मेरठ में होगी। कथा स्थल का प्रॉपर एड्रेस है पब्लिक स्कूल सेक्टर
4th शताब्दी नगर प्रतापपुर मेरठ में शिव महापुराण कथा रहेगी और इस कथा का समय रहेगा दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। और विराम दिवस की कथा यानी कि 21 दिसंबर की कथा सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक होने वाली है। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक रायपुर में शिव महापुराण कथा रहेगी। और इसके बाद जनवरी 2024 की पहली शिव महापुराण कथा 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक चलेगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक सूरत गुजरात में होगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक साकरी महाराष्ट्र में रहेगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 2025 की फरवरी में पहले दिन से यानी कि 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक छत्तीसगढ़ में रहेगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक कुंभ के मेले में प्रयागराज में शिव महापुराण कथा होगी। और इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया में सिरसा में रहेगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 25 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक सीहोर कुबरेश्वर धाम में रहेगी। इस कथा में महाशिवरात्रि भी आएगी और फुलेरा दूज भी देखने को मिलेगा और इसमें हम विशेष उपाय भी कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरा भी हेल्पफुल लगी हो, जरा भी उपयोगी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।